अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो अभी मुहर्रम चल रहे हैं और ये मुहर्रम का 9वां दिन है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दूध का शरबत। तो बस उसी की तैयारी करने लगी हूँ। आप मुहर्रम में 9वें के दिन क्या करते हो? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप शरबत बनाते हो या आप दूसरा कुछ करते हो? तो सब लोगों का अलग अलग रहता है ना। तो मैं अभी शरबत ही बना रही थी, तो सोचा कि चलो आपके साथ ये वीडियो शेयर ही कर लेती हूँ कि मैं नवमी को क्या करती हूँ। तो बस शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा शरबत पे फातिहा दिलाती हूँ। तो बस उसी की तैयारी करने लगी थी। इस बार के मुहर्रम तो इतनी जल्दी ख़त्म हो गए ना कि कुछ पता ही नहीं चला 9 दिन कैसे गुजर गए। इतनी जल्दी 9वां दिन आ गया। तो अच्छा लगता है मुहर्रम आते हैं तो एक खुशी भी होती है कि हमारा इस्लाम का नया साल है। और जो हसन हुसैन ने इस्लाम के लिए किया वो सोचकर आंखें भर भी जाती है कि इतनी मतलब जो कुर्बानी उन्होंने दी है ना, वो ता क़यामत तक मतलब याद रहेगी। ऐसी कुर्बानी है। हमसे तो ज़रा सी प्यास लगती है तो सहा नहीं जाता, तो उन्होंने करबला में कैसे भूख और प्यास सही होगी। मतलब सच में हम उनके लिए कुछ भी करें, जान भी दे देना तो भी कम है। तो बस हम उनके लिए जो कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं और मतलब अच्छे काम करने चाहिए, नेक काम करने चाहिए। किसी भूखे को खिलाओ, प्यासे को पानी पिला दो, किसी का मतलब दिल मत दुखाओ। ये सब भी एक इबादत ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पाँचों टाइम की नमाज ही पढ़े और अल्लाह अल्लाह बस पूरा दिन तस्बीह लेकर घूमें, वही इबादत है। इबादत तो बहुत सारी चीज़ों में है। आप किसी की चेहरे पे अगर मुस्कुराहट लाते हो ना, तो वो भी एक इबादत का ही काम है। तो छोटे छोटे मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते ना, हमारे इस्लाम में वो सब चीज़ों को मतलब इबादत में शामिल हो जाती है। वो कि आप वो भी नहीं कर सकते कि भाई हमने इतना सा अगर किसी को हमारी किसी की बात इतनी थोड़ी भी अच्छी लग गई और उसको खुशी मिली ना, तो वो भी हमारे लिए वो अल्लाह की नज़र में वो हमारे लिए अच्छा ही काम है। तो अच्छे अच्छे काम करिए, बुराई से दूर रहिए। बस यही हम दुआ कर सकते हैं अपने लिए भी और कुल उम्मत मुस्लिम के लिए भी कि अल्लाह सबको नेक रास्ते पे चलने की हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं ये बहुत सिंपल सा शरबत बनाई हूँ। आप भी इसे घर पर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप ये मुहर्रम में भी बनाए। कुछ भी मतलब ओकेशन हो तो आप ये शरबत बना सकते हो। दूध कोल्ड ड्रिंक, हम इसे दूध कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे बोलते हैं। तो आप भी इस दूध के शरबत को घर पे ज़रूर बनाइए। अगर आप कोई ओकेशन है तो भी बना सकते हो, कोई भी ओकेशन पे बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुहर्रम पे ही बनाया जाए। तो मैं बस वही उसी की तैयारी करने लगी थी। तो अभी ये मैं बनाऊंगी और उसके बाद फातिहा मेरे हस्बैंड देंगे और उसके बाद फिर मैं अपने जो नेबर्स हैं उनको ये बांट देती हूँ फातिहा का शरबत। तो बस वही उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ मैंने शरबत में है ना तुकमुरी भी ऐड की हूँ। तो
अच्छा रहता है, आप भी ट्राई करिएगा। ये सिंपल सा शरबत है, एकदम फटाफट से रेडी हो जाता है और आप ज़रूर बनाइएगा। कोई भी ओकेशन हो तो उस टाइम पे आप बना सकते हो। तो एकदम सिंपल सा है। मैं अगर आप कहोगे तो इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नवमी की मुहर्रम, नवमी और 10वीं को क्या करते हो। तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। शरबत रेडी हो गया था और फातिहा भी मैं दिलवा दी थी और बस वही अब सोचा कि चलो नेबर्स को दे देती हूँ। तो वही सोच के मैं ये प्याले निकाल रही थी शरबत के लिए। तो बस अब ये शरबत में इसमें वो करूँगी, भरूँगी और मेरे जो आजू बाजू जो रहते हैं मेरे नेबर्स, तो उन्हीं को बस मैं ये बांटने जा रही थी। तो सोचा कि चलो फातिहा हो गया है तो बांट देती हूँ। तो वही सोचकर अब मैं ये बांटने लगी थी, प्याले में शरबत भरने लगी थी। देखने में तो इतना प्यारा लग रहा था ना शरबत, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था और अच्छा बना था। मुझे बहुत अच्छा लगा और हस्बैंड को भी पसंद आया। तो बस अब मैं ये प्याले भरने लगी थी और नेबर्स को जाके दे दूँगी। ये नेक्स्ट डे है, यानी 10वीं का दिन। तो 10वीं के दिन में है ना फ़िश फ्राई की थी और तांदल जी की जो भाजी बोलते हैं ना, वो 2 पे मैं फातिहा दिलवाई थी। 10वीं को हमारे यहाँ पे देते हैं। तो बस मैं हस्बैंड को बोली थी कि आप मार्केट से फ़िश और तांदल जी की भाजी लेकर आना, ताकि 10वीं को फातिहा देना है। तो बस ये 10वीं की दिन था, तो मैं ये दोपहर को मैंने यही बनाई थी और इसी पे मैं फातिहा दिलाने वाली थी।
ये हमारे घर पे मतलब पहले से चलता आ रहा है कि हम 10वीं को फ़िश या तांदल जी की दोनों यानी दोनों चीज़ पर 10वीं को फ़ातिहा दिलाते हैं और शरबत भी होता है। तो मैंने शरबत नवमी को बना लिया था, तो मैं आज शरबत नहीं बनाई थी, तो मैंने कल शरबत पे तो फ़ातिहा दिलवा दी थी। तो आज 10वीं पर मच्छी और तांदल जी की भाजी जो बोलते हैं उस पर फ़ातिहा दिलवाया था। तो हमारे जो पहले के मतलब बूढ़े जो रिवाज वो लेकर मतलब जो होता है, तो उसी पे हम फ़ातिहा मतलब वही चीज़ कायम रखते हैं कि चलो उन्होंने हमारे बुज़ुर्गों ने वैसा किया तो हम भी वही चीज़ को आगे बढ़ाए। तो बस वैसे ही जनरेशन हर जनरेशन सीखती है कि एक जनरेशन ने किया वो दूसरी करती है, तीसरी करती है, इस तरह से ये सब चीज़ें चलती रहती है और अच्छा है, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। बहुत मतलब अच्छा लगता है कि चलो पुराना मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने ख़याल मतलब वो कि ऐसा पुराने उसमें ऐसा नहीं है। अब जो चीज़ मतलब करनी है वो करनी रहती है ना, कि वो तो है कि 10वीं को सबका मतलब अकीदा होता है और सबका वो रहता है। अब कोई करता है, कोई नहीं करता है, वो ख़ैर सबका वो रहता है। तो अभी मैं तो 10वीं को मेरे घर पे ये होता है तो मैं भी करती ही हूँ, तो बस वही करने लगी थी। तो ये फ़ातिहे की तैयारी चल रही थी और हस्बैंड बोले कि अब ला दो, उन्होंने नमाज़ पढ़ ली थी तो मैं अब फ़ातिहा दिला देता। तो ये ज़ोहर का टाइम था, तो वो अब फ़ातिहा बस देने ही वाले थे। तो बस ये हस्बैंड बैठे और फ़ातिहा देने लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख़याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।